नमस्कार। जिंदगी में ना कई बार ऐसा लगता है कि मुश्किलें हमारा पीछा ही नहीं छोड़ रही हैं। पर क्या हो अगर ये कठिनाइयां किसी गहरे आध्यात्मिक उद्देश्य का हिस्सा हों? चलिए आज इसी नजरिए को थोड़ा और समझते हैं। और ये सवाल तो शायद हम सबके मन में कभी ना कभी आता ही है कि जब पूजा भी कर रहे हैं, मेहनत में भी कोई कमी नहीं, फिर भी मुश्किलें कम होने का नाम क्यों नहीं लेती? आखिर ऐसा होता क्यों है? तो क्या हो अगर हम इसे एक अलग नजरिए से देखें कि ये कोई सजा नहीं बल्कि ईश्वर की एक परीक्षा हो। चलिए उन 5 संकेतों को समझते हैं जो इशारा करते हैं कि ये मुश्किलें असल में एक बहुत बड़ी योजना का हिस्सा हो सकती हैं। तो सबसे पहला संकेत वो कहीं बाहर नहीं, हमारे अपने अंदर से ही आता है। चलिए देखते हैं कि कैसे एक बेचैन मन एक बड़ी पुकार का इशारा हो सकता है। पहला संकेत है मन की बेचैनी। मतलब एक ऐसी हालत जब किसी के पास दुनिया की हर चीज हो, पैसा, परिवार, सब कुछ, फिर भी अंदर से एक खालीपन सा लगे। बाहर से तो सब चंगा दिखता है, लेकिन अंदर एक अजीब सी उथल-पुथल मची रहती है। और कहते हैं कि जब भगवान किसी को मजबूत बनाना चाहते हैं ना, तो सबसे पहले उसे अंदर से ही आजमाते हैं। तो ये जो अशांति है, ये शायद हमें सही रास्ते की तरफ ढकेलने का एक तरीका हो। अच्छा, ये तो हुई अंदर की बात। अब जरा उन चुनौतियों पर भी गौर करते हैं जो हमें अपनी बाहरी दुनिया में देखने को मिलती हैं। अगले 2 संकेत इसी से जुड़े हुए हैं। ये मुश्किलें ना 2 तरह से सामने आ सकती हैं। एक तो जब आप पूरी जान लगाकर मेहनत करते हैं लेकिन कामयाबी हाथ नहीं लगती, और दूसरी तरफ जो लोग सबसे करीब थे वही अचानक दूर जाने लगते हैं। ये दोनों ही बातें बहुत तकलीफ देती हैं, लेकिन इनके पीछे भी एक मकसद हो सकता है। हो सकता है कि बार बार की असफलता आपको किसी बहुत बड़ी चीज के लिए तैयार कर रही हो, और रिश्तों में आई दूरी आपको खुद को बेहतर ढंग से समझने का मौका दे रही हो। और हमारे शास्त्र भी तो यही कहते हैं ना कि ईश्वर पहले हमें तैयार करते हैं, हमें उस फल के लायक बनाते हैं, और फिर सही वक्त आने पर ही वो इनाम देते हैं। चलिए अब बात करते हैं कुछ ऐसे बदलावों की जो किसी इंसान की भावनाओं और आत्मा में बहुत गहराई तक उतर जाते हैं। ये 2 संकेत ना सुनने में एक दूसरे से बिल्कुल उल्टे लगते हैं, पर असल में एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। एक तरफ इंसान को अंदर से ऐसा महसूस होता है जैसे वो पूरी तरह टूट चुका है, और ठीक उसी वक्त दूसरी तरफ ईश्वर की तरफ उसका झुकाव अचानक से बहुत बढ़ जाता है। ऐसा माना जाता है कि जब हम सबसे ज्यादा बिखरे हुए होते हैं, तभी ईश्वर हमें अंदर से जोड़ रहे होते हैं, हमें मजबूत बना रहे होते हैं। और पता है, ये जो 5वां संकेत है, ईश्वर की तरफ झुकाव, इसे सबसे ज्यादा अहम माना जाता है। जब मन भक्ति में रमने लगे, जब भगवान का नाम लेने से एक अजीब सा सुकून मिलने लगे, तो कहते हैं कि ये एक सीधा बुलावा है। तो इन सब बातों का, इन सारे संकेतों का आखिर मतलब क्या है? इस पूरी परीक्षा का असली मकसद क्या है? आइए अब इसे समझते हैं। तो हमने बात की उन 5 संकेतों की। सब कुछ होकर भी मन का बेचैन रहना, बार बार फेल होना, रिश्तों का दूर जाना, अंदर से टूटा हुआ महसूस करना, और फिर अचानक भगवान की तरफ खिंचा चला जाना। ये सभी एक गहरे मकसद की तरफ इशारा करते हैं। इसलिए अगर किसी के जीवन में ये संकेत दिखाई दे रहे हैं, तो निराश होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। समझिए कि ये हार के नहीं, बल्कि एक बड़ी तैयारी के संकेत हैं। याद रखिए, ये एक बहुत गहरी बात है। जिसे ईश्वर परखते हैं ना, उसे ही वो सबसे ज्यादा मजबूत और सबसे ज्यादा कामयाब बनाते हैं। तो हो सकता है ये मुश्किलें आपको तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि कुछ बेहतर बनाने के लिए आई हों।